प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 20/11/2023 साकार मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे एवर हेल्दी। अब ज्ञान की बहुत गहराई है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी बहुत ऊंचा बन जाता है जो इस गहराई को समझते हैं। जो संगम पर भी हर प्रकार की संपत्ति बाबा पर न्यौछावर करता है, चाहे तन की, मन की, धन की, पावर, पोजीशन, ईश्वरीय कार्य में लगाकर अपना सफल करता है। तो बाबा कहते, बच्चे ये 21वां जन्म, ये संगम युग का भी वो भरपूर रहता है, भरपूर। प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते सदैव उन्नति को पाते रहो? कौन सी उन्नति पाते रहो? सुनो, आपस में एक दूसरे को बच्चे स्मृति दिलाओ कि अब ये नाटक पूरा हुआ, ठीक है, वापस घर चलना है। अनेक बार हमने ये पार्ट बजाया था, क्या भरोसा है इस बात पर कि बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा रिपीट होता है। 100 नहीं तो 80% रखो, रखना तो 101% है। भगवान पर भरोसा हो और उसकी बताई हुई बातों पर ना हो तो क्या आप कह सकते हैं कि भगवान पर भरोसा है? भगवान हमें झूठ तो नहीं बोलेंगे। वो अलग बात है कि हमारी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है जो हम समझ सके। कई बार मैं हमेशा कहता हूं, जो भविष्य, भूत तो बीत गया, जो भविष्य वर्तमान में आया ही नहीं तो उसके आप वक्ता कैसे बन सकते हो? तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सत्येंद्र भाई जो भविष्य वक्ता होते हैं वो समय और समस्याओं के स्वरूप को देखकर आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद क्या व्यवस्थाएं बनेगी, समस्याएं कितने गुना बढ़ेंगी, एक अंदाजा लगा के बता देते हैं। बात तो बहुत अच्छी है, बात में दम है, लेकिन एक बात और भी है। एक छोटा सा बालक, नन्हा सा, पढ़ा लिखा भी नहीं, भेड़ चरा रहा था। बकरियां जो होती ना, उनकी क्वालिटी होती, भेड़ जिसकी ऊन से बहुत कुछ बनता है। चरवाहा चरा रहा था। नास्त्रे दमश की बग्घी वहां से गुजरी। बग्घी वाले को बोला, ठहरो, मुझे कुछ काम है। बोला, अच्छा क्या काम है? जाकर के उस छोटा सा बच्चा जो है उसके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, ये साधारण बालक नहीं है, एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनेगा। पढ़ा लिखा भी नहीं, बकरियां चरा रहा है, सकल सूरत भी कोई इतनी खास नहीं, रिश्तेदारी नातेदारी में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, लेकिन बड़ी सुंदर बात। तो उस व्यक्ति को आप आंकड़ा लगा के क्या समझ सकते हैं? बिना पढ़ा लिखा आदमी या कुछ आप क्या सोच सकते हो कितना बड़ा आदमी बन सकता है? राष्ट्रपति तो नहीं, लेकिन उसे भविष्य का दर्शन, जिसको भविष्य दिग्दर्शन कहते हैं। बहुत सारी आत्माएं हैं इस जहान में जो उस अवस्था में जाकर के बहुत कुछ देख पाती हैं। देख क्यों पाती हैं? क्योंकि वो चीजें पहले रिपीट हो चुकी हैं, फिर दोबारा रिपीट होंगी। ये पक्की बात है। ना चाहते हुए भी आप ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हो और चलते रहोगे, ये भी याद रहे।
रही बात बाबा पुरुषार्थ की, वो बाबा का कार्य है हर बच्चे को पुरुषार्थ की तरफ इंगित करना, इशारा देना, आगे बढ़ाना। ये ईश्वरीय पाठ है, बाबा ने कई बार बोला। और जिसे बढ़ना है वो बढ़ता है, जिसे नहीं बढ़ना वो नहीं बढ़ता है। एक बात ये भी अटल सकते हैं, यही बाबा की वाणी हम सब सुनते हैं। कोई तो नंबर 1, कोई 8 नंबर में, कोई 108 में, कोई 16,108 में, और कोई लास्ट 33 करोड़ का लास्ट मन का भी मूल्य यही है। बाबा यही है, प्यार सबके प्रति बराबर है। तो इस ड्रामा को गहराई से समझना है और निश्चिंत रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। बस आपस में एक दूसरे को स्मृति दिलाओ, ये नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बचाया, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार कर बच्चे घर चलेंगे। चलना है ना? यही है तुम्हारी सोशल वर्कर की सेवा। रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को अजर अमर दिव्य ज्योति पुंज आत्मा समझ बाप और घर को याद करो। समझ में आया? बाबा को भी, और बाबा जिस घर में रह रहा है, हम आत्माएं जिस घर से आई हैं उसको भी याद करो। तो क्या होगा? उन्नति को पाते रहेंगे। प्रश्न याद है ना? कौन आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उसका उत्तर है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे आजा रे। गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे। ओ कन्हैया, बस यही गड़बड़ हो गया। नाम भूल गए, स्वरूप भूल गए, लेकिन पुकार जारी रही हमारी भक्ति मार्ग में। ओम शांति। जहां जहां भी बच्चे गीता पाठशालाएं आदि होती हैं, बाहर भी गीता पाठशाला होती ना, अपना जो होता है उसमें लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय पाठशाला। और जो बाहर की गीता पाठशाला जो गीता ज्ञान सुनाया जाता है, श्लोक आदि, जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके ये गीत गाते हैं। कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, यानी वो इस धराधाम पर रहता भी नहीं, उसका सिंहासन ऊंचा है, आकाश के ऊपर है ना। पहले प्रार्थना, फिर वही रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से गीता ज्ञान सुनाओ। पाप बहुत बढ़ गए हैं। देखो बच्चे, जब बहुत धर्म की ग्लानि हो जाती है तब मैं आता हूँ। कैसे? स्वरूप बदल कर आ जा रहे। तो मैं स्वरूप बदल, निराकार होकर के भी साकार ब्रह्मा तन में आकर के मुरली सुनाता हूँ। देखो बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। किनके? बूढ़े ब्राह्मण तन में। भगवान कहते बच्चे, ये अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं अपने जन्मों को जानता नहीं, मैं जानता हूं कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे शैने शैने नीचे उतरते आए। सो आकर के समझाता हूं। बाप समझाते, सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि नहीं होते। हाँ भाई सुनो ध्यान से। सत्तो प्रधान दुनिया में, दैवी साम्राज्य में, बाबा कहते शास्त्र आदि नहीं होते। देखो बच्चे, ये कब से निकलते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। द्वापर युग से भक्ति मार्ग की ये सामग्री है। देवताओं का साम्राज्य जब नष्ट होता है, मानव मनुष्य के हो जाते हैं वो, तब आकर के फिर ये जरूरत पड़ती है दुखों से दूर होने के लिए, प्रभु को पुकारने के लिए। फिर बहुत जीवन से जुड़ी बातें होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी तरह से इनका निर्माण किया और समाज को आज तक थामे रखा श्रेष्ठता की ओर। देखो बच्चे, सामग्री है, इन द्वारा मेरे से कोई मिल न सके। अब ये कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात नहीं। भगवान ने तब भी कहा था, आज भी कह रहा है, लेकिन जिस चीज
को आप सर्व शास्त्रों में शिरोमणि मानते हो। उसी में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, मैं जप तप कर्म कांड इत्यादि से प्राप्त नहीं होता हूं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं कल्प के आदि में एक साधारण ब्राह्मण तन में आकर के सुनाता हूं। समझो इन बातों का रहस्य क्या है। हे मनुआ, समझो। मुझे आना पड़ता है, गाया हुआ ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित जीवन, बंधन जो दुखदाई हैं उनसे मुक्त होना ही जीवन मुक्त जीवन है। ऊंच से ऊंच है भगवान। कहते बच्चे मेरा कोई माता पिता नहीं, क्योंकि उसका हो तो फिर उनका भी हो, आगे आगे आगे। तो परमात्मा स्वयं ही सभी का माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे देवों के देव, विद्या के दाता, तुम ही सब कुछ हो, है ना। सरस्वती वीणा वादिनी, है ना, ज्ञान की देवी, लेकिन प्रभु है हमारा ज्ञान का सागर, है ना। देखो बच्चे, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। मैंने इनमें प्रवेश करता हूं। मैं तो क्रिएटर हूं ना बच्चे। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उन्हीं शास्त्रों पर, वेदों पुराणों पर पूरा हमारा भक्ति मार्ग है, चलता है। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। क्यों? भाग्य की बात है। बड़ी समझने की बातें हैं ये, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं ये, प्रभु स्वयं समझाते हैं। बड़ी इसमें रिफाइन बुद्धि चाहिए, शुद्ध बुद्धि, रिफाइन बुद्धि। कचड़े वाली बुद्धि बाबा की बातों को समझ ना सके। तो बाबा कहते बच्चे इतना भरो अपने आप को जो कचड़ा खत्म हो जाए। बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहां भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना चाहिए। संसोच फादर, कोई भी हो बुलाए वहां जाने की जरूरत है, जाओ बाबा का संदेश दे के आओ। जो भूले भटके हैं उनको भी तारे और खुद तर जावे, है ना। ऐसी शक्ति भरो बाबा से। संसोच फादर, बच्चों को बताना चाहिए हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए ना। फादर से वर्षा मिलता है बच्चे। ये भारत शिवालय था, हेवन था, हेवन, जन्नत, पैराडाइज। अब क्या हो गया? दोजक, नरक। हाँ, ये जिंदगी के कुछ दौर तौर विकास के निराले हैं। सड़कों पे उजाले और घर में अंधेरे, दिलों में अंधेरे और सड़कों पे उजाले। ये तरक्की तौर के कुछ रहस्य निराले हैं। ये दुनिया की तस्वीर है इस लाइन में। बाबा कहते बच्चे पहले तुम बाप को तो जानो। कहते बाबा वहां क्या रस्म रिवाज होगी? अरे जो चलेगी, जो होगी सो चलेगी, तुम फिक्र क्यों करते हो? यहां भी बाबा कहते बच्चे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं तो रोने की दरकार नहीं। अच्छा बच्चे देखो, कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। श्री 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 1 लाख 1 करोड़ 1000 जितने लगा लो भाई, उसमें कोई कमी थोड़ी, जितना ज्यादा लंबा बोल दो। 108 शिवाचार्य महाराज की बात है। कौन से शिवाचार्य? शिव बाबा। क्या कह रहे हैं बच्चे? अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। न सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तो अचानक कहीं कुछ हो जाता है, फिर वो आत्माएं भटकती हैं, आदि आदि। बाबा कहते अच्छा यह भी ड्रामा बना हुआ है, सारा मदार तुम्हारी धारणा पर है। फिर यह एक बार याद करो बाबा क्या कह रहे हैं। सारे जीवन का जो आधार है, दारो मदार है किस पर? ज्ञान की, योग की, दिव्य गुणों की धारणा पर है। उसमें सब नियम भी आ जाते हैं, संयम भी आ जाते हैं गुणों की धारणा में।
सारा मदार तुम्हारी धारणा पर है। धारणा से ही तुम बच्चों का मर्तबा बनता है ऊंच। जितना योग्य, जितनी योग्यता, उतना ही आगे मर्तबा बनता है। मुरली सबकी एक जैसी नहीं होती, भल काठ की मुरली भी सब बजावे, परंतु एक जैसी तो नहीं। कोई कोई तो बड़ी सुरीली बजाते हैं। अब बाबा ने इस ज्ञान मुरली की भी बात कही। बुखार बिंद से जो निकलता है, बाबा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान, उसको मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली। सब एक जैसी तो नहीं बजा सकते, हर एक की एक्ट का पार्ट अलग अलग है। देखो तो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट नूदा हुआ है। वो सर फाड़ दो तो दिखती थोड़ी है, कितनी सूक्ष्म है ना। ये जो पीनियल ग्रंथि और ये सारा सिस्टम जो इधर बना हुआ है, हाँ, इसको भी हील करने वाला क्या है, हाँ? कह रहे ग्रंथि होती है, वो हील होती, हील। तो हील करता कौन? डेड बॉडी में क्या ऐसा तत्व समाप्त हो जाता है जो हील होना, वही आत्मा है, ठीक है ना। मतलब ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी, प्लाज्मा फलाना ठिकाना। अरे तुम्हारा अलाजमा प्लाज्मा मुर्दे के अंदर तो नहीं होता। आत्मा निकल गई तो सारे प्लाज्मे निकल गए, पानी बन जाता है ब्लड। याद रहे इस बात को। तो वैल्यू है हमारे शरीर में, हमारी, यानी हम आत्माओं की, ना कि शरीर की। साधन है, इसको अच्छे से यूज करना है, अच्छे से रखना है। लेकिन मुख्य मालिक हम, आप यहाँ पर विराजमान है, इसको महसूस करो। सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रखो। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं जो देगा ईश्वर देगा, परंतु बच्चे जो कर्म करोगे वही तो देगा। ये प्लानिंग बनी हुई, वो तो ईश्वर तो सबको दे दे। कहते हैं बच्चा दिया, अच्छा फिर ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? रोएंगे। अरे दिया तो ले लिया उसने, अपनी चीज ले ली, काहे को परेशान हो। बच्चे जानते हो ना, मरना सबको जरूर है। शरीर किसी का भी अजर अमर नहीं। कौन सा? स्थूल, हाँ सूक्ष्म शरीर को कह सकते हो भाई, ठीक है। देखो बच्चे, तुम्हारा, हाँ सर्विस तो करनी है। यहां इंश्योर करते हो तो कितना मिलता है। मिले तब जब सर्विस करो, तब ऊंच पद भी मिले। जितना 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 जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। सर्विस थोड़ा तो मिलेगा भी थोड़ा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी बच्चे नंबरवार होते हैं, उनके कोई कोई बड़े हेड्स भी होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर हैं। तुम बच्चे हो रूहानी सोशल वर्कर। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। कब? जब विशेष कर ध्यान में बैठते हो तो पावर आएगी। अगर योग में बैठे इधर उधर बुद्धि भटकती रही, उसको एकाग्र करने का अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति भय सुजान। रसरी आवत जात है जो सिल पर भय निशान, है ना। तो अभ्यास जरूरी है। घबराओ मत, इतने दिन हो गए अभी तक हम ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। अरे कई बीमारियां बड़ी तगड़ी जन्म जन्म की 63 जन्मों की लगी हुई हैं, जमोगे की तरीके से। तो वही एकदम नहीं जाएंगी। डरो मत, घबराओ मत, है। वो अपने ऊपर विश्वास ना खो, उम्मीद ना खो, सदा उम्मीदवार बने रहो, ठीक है ना। मामेकम याद करो, सारे देह से ही देह के सब धर्मों को भूल। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण करके समझाते। क्या कहते हैं? मैं लोन लेता हूं, अर्थात इस प्रकृति का आधार लेता हूं। तुम भी अशरीरी अर्थात नंगे निर्वस्त्र आए। कहां से? परम धाम से। फिर ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। फिर जब दुनिया में आए तो लोगों ने फिर वस्त्र धारण और करा दिया, एक वस्त्र के ऊपर और वस्त्र। फिर जब ठंड वंड लगती है तो वहां वस्त्रों के ऊपर भी वस्त्र, है ना। अच्छा, सब धर्म वालों को कहते हैं बच्चे, मौत सबका सामने खड़ा है, कईयों के तो सिर पर खड़ा है। नहीं, देखो कहते हैं ना, यादव कौरव पांडव क्या करत वह, तो सब खलास करने का जुगाड़ करत वह, है ना। पांडव नई दुनिया की स्थापना करत वह, बाकी तो सब लगे पड़े जल्दी से जल्दी दुनिया जाए। तुम जानते हो बच्चे, 84 जन्म अब पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, जाना है घर। शरीर छोड़कर घर जाते हैं बच्चे तो एक दूसरे को याद दिलाओ कि अभी वापस घर चलना है। बच्चे सैंपलिंग लग रहा है,
जो फूल होंगे वो आ जाएंगे, चिंता नहीं करो भाई। जो बाबा के बहुत अच्छे अच्छे फूल होंगे, जो बाबा के बच्चे होंगे, सतयुग में या त्रेता में जाने के पाठधारी होंगे, वो जरूर आएंगे, वो आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से कभी गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। तो भाई कभी ऐसा महसूस करो तो उन्हें ज्ञान की संजीवनी बूटी दे दिया करो, ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखा करो। आप हम सब निमित्त हैं, कोई दीदी जी ही नहीं है, दादाजी ही नहीं है, हम सब जो बाबा के बच्चे सभी अगर एक दूसरे का ख्याल रखें। मुझे बहुत बुरा लगता है, एक ब्रह्मा कुमार दूसरे ब्रह्मा कुमार की तरफ देखता नहीं है, हाँ, उन्हें मना किया जाए, उनसे बात मत करना। क्यों भाई, ये कहाँ की भाषा, कहाँ का क्या है? सब हिल मिल के हमारा परिवार है, हम एक दूसरे के दुख सुख में साथी नहीं बनेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे। अच्छा बताओ, दुनिया तो छोड़ के आ गए और यहाँ पर भी अकेलेपन की फीलिंग करेंगे, अकेले धुतकार के छोड़ देंगे, तो फिर थोड़े दिन का मेहमान हो जाता है और उसके भागीदार वो बनते हैं जो ऐसा काम। इसलिए हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, ये भी ज्ञान योग के अंदर ही शामिल है। अच्छा देखो बच्चे, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलते ही उठ खड़े पड़ते हैं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, मुश्किल कोई यथार्थ ही बातें बुद्धि में बैठती हैं और नशा चढ़ता है। जानते तो हैं, लेकिन नशा बहुत कम लोगों को चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है। कस्तूरी जानते हो, खुशबू आती है उसकी नाभि से और वो कुलाचे मारता है, सोचता है कहाँ है कहाँ है, तो अपनी घोट तो उतना ही नशा चढ़े, उतनी खुशबू चारों तरफ फैले। खेल सारा आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। बाबा सिर्फ नॉलेज देते हैं और इशारा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उस्तादों का उस्ताद है ना, करना हमें है और कलाकार बढ़िया वाला बनना है। कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की बच्चे सैंपलिंग लगाओ, ये बड़ा सुख देने वाला है। देवता देवी देवता धर्म, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को भी सुनाना है। परिचय जरूर देना है सभी को। अपने जीवन अपनी खुली किताब जब भी कोई दूर से भी पढ़े तो उसे बड़ी खुशी महसूस हो। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मन में भी शुभ भावनाएं की खुशबू फैलती रहे। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन में हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। मनसा पावरफुल। मनसा सर्विस से वाणी में भी ओज तेज पैदा होता है, निर्भीकता निडरता सत्यता निकलती है बाहर। स्लोगन, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा भाई मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन सब इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। छोड़ भी दे आकाश से, जो समझते हैं सर्वव्यापी उनके लिए गीत बड़ा अच्छा है। फिर धरती पर आ जा रे आ जा रे आ जा रे, आ गया। अच्छा भाई,
ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए। ओम शांति। खुश रहिए, बाबा की छत्र छाया में रहिए, प्यार में पलते रहिए और अपनी पालना का असर औरों पर भी बरसाते रहिए। ओम शांति।